विपद्यते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवा विपद्यते कर्मणैवा कर्मणैवा विपद्यते। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा से अन्य दिनों की भांति आज पुनः हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा के माध्यम से जागृत धाम मंदिर सेक्टर 15 में समुपस्थित होकर अपने मानव जीवन को सफल बना रहे हैं। जिन जीव के ऊपर भगवान की लीला कर कृपा बरसती है, करुणा होती है, वही व्यक्ति कथा पंडाल में अथा कथा को श्रवण कर पाता है। देखो बारिश पूरे सोनीपत में हो रही, बाहर भी हो रही, दिल्ली आदि में भी हो रही है। बहुत गर्मी थी, लोग परेशान थे। एक तरफ काफी बाढ़ है, सुखाड़ है, तो एक तरफ काफी गर्मी ही गर्मी है, बारिश भई ही नहीं। लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि बारिश है जाए। यहां बारिश हो रही है, लेकिन जो वर्षा का जल चाहते हैं और जल को स्टोर करना चाहते हैं तो बारिश तो हो रही है, लेकिन जो घर के भीतर बंद हैं, क्या उन्हें बारिश कोई फर्क करा सकता है? कोई इससे लाभ देगा? उसे लाभ नहीं देगा। बारिश हो रही है तो उसके लिए पात्र का होना अत्यंत जरूरी है। बारिश हो ही रही है, लेकिन अगर आपके भीतर पात्र नहीं है तो आप जल भर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए कहा जाता है कि जल संरक्षण करें। संसार में जैसे पीने योग्य पानी का किल्लत है, अभाव है, उसी प्रकार वह समय दूर नहीं जब वायु के लिए भी लोग लालायित होंगे, परेशान रहेंगे और उन्हें खरीदना हो। जल का अभाव नहीं है, लेकिन पीने वाले जल का अभाव है। हवा का अभाव नहीं है, हवा तो है ही, लेकिन जो हवा आपके जीवन के लिए उपयोगी है, उन वायु की, ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि नहीं? जल का अभाव नहीं है। उसी प्रकार संसार में हम आप जीव बोलना ना कम किया और ना तो सुनना कम किया। आज भी खूब बोलते हैं और आज भी खूब सुनते हैं, लेकिन क्या बोला जाए और क्या सुना जाए, इन बातों में बड़ा फर्क है।
बिना कर्म किए कोई व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं हो सकता, लेकिन कौन सा कर्म किया जाए यह समझना अत्यंत आवश्यक है। संसार में बड़े बड़े आतंकवादी आदि भी मूर्ख नहीं होता है, वह भी पढ़ा लिखा ही होता है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपने कर्म का, अपनी विद्या का सदुपयोग कर लिया तो वही देवता कहलाता है, मानव कहलाता है, भक्त कहलाता है, साधु कहलाता है कि नहीं। संसार के लिए गीतों को गाने लगे तो संसारी है गए, और वही परमात्मा को सामने करके गा रहे हैं तो भगवान के प्यारे भक्त हो। हमारे हरिदास जी महाराज से मिलने के लिए अकबर आया। हरिदास जी के शिष्य ही हैं तानसेन, जो अकबर के दरबारी नवरत्नों में एक थे। तानसेन के भजनों को जब सुनता, गीतों को सुनता, अकबर वाह वाह करने लगता। लेकिन संयोग से एक बार इनके गुरुदेव के शब्दों को सुना और अभिलाषा जाहिर की, तानसेन जी एक बार अपने गुरुदेव को मेरे दरबार में लाओ, उनकी संगीत मुझे सुनने का मन है। आप इतना सुंदर गाते तो आपके गुरुदेव कैसे गाते हैं? तानसेन ने कहा, महाराज क्षमा करें, मेरे गुरुदेव वृंदावन की भूमि को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। बोले, अरे मैं यहां से रथ भेज देता हूं, जिन सवारी से आना चाहे उन सवारी से आ जाएं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं आ सकते, उनके पास ही आपको जाना होगा। बोले, मैं जाऊंगा, मुझे सुनाएंगे? बोले कि वे आपको देख करके भी नहीं गाएंगे। बोले, मुझे देख के नहीं गाएंगे, मुझे नहीं सुनाएंगे? बोले, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। बोले, मेरे कानों को सुनने की बड़ी उत्कंठा है, कैसे मैं श्रवण करूं? बोले, महाराज आप बिल्कुल सादा सा वेश धारण करके, साधारण भक्त बन करके आप चलना, और निधिवन में एक लता पता में आप छिप जाना। मैं गुरुदेव के पास जाकर के राग रागनी का उल्टा अलंकार सप्तक लगाऊंगा तो गुरुदेव उसे ठीक जरूर करेंगे और आप सुन लें। ऐसा ही हुआ। गए तानसेन और गुरुदेव दोनों गए। तानसेन जैसे ही गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने तानसेन को देख करके आज हृदय से लगा लिया। अपने भक्तों को, अपने बच्चों को देख करके भला कौन गले नहीं लगा, आज गले लगा लिए, बड़ा आनंद हुआ। आज उनके भाव को देख करके दोनों के नेत्रों में आंसू बह गए। प्रिया प्रीतम के लिए जो मन लगा करके गा रहे हो, और श्याम सुंदर के गुणानुवाद को गाते हुए गुरुदेव ने कहा, देखो आप, मैं गुरु हूं और मेरे चरण पकड़े हो। पता है जो जीव गुरुदेव और भगवान के चरण पकड़ लेता है उनके ऊपर क्या होती है, क्या होती है? गुरुदेव तो गा रहे हैं, चरण कमल
चरण कमल बंदों